नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी, सत्संग का प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से कैसे एक चोर का जीवन बदला, कैसे एक चोर को बिना मरे हुए भी वापस पुनर्जन्म मिला, इन सबको जानने के लिए बने रहिए इस कहानी में। करणपुर नामक प्रदेश में एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान राजा राज्य करते थे। नाम था राम सिंह। एक बार एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पैरों के निशान देखकर उसका पीछा किया। पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ गए। नगर के पास में ही एक गांव था। सिपाहियों ने उस चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि गांव में कुछ संत सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठकर उस सत्संग को सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी सत्संग की ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच ही बैठा हुआ होगा। वे वहीं खड़े रहकर सत्संग के पूरा होने का इंतजार करने लगे। सत्संग में संत वहां बैठी हुई प्रजा को कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, वह साधु बन गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर हुआ। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया हूँ। जो ही सत्संग समाप्त हुआ, लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर खड़े राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा कि इस महल में तुम्ही ने चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया हुआ धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। सिपाही बोला, महाराज, यह झूठ बोलता है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्हों से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है या सच्चा है। चोर के हाथ पर पीपल के 2 पत्ते रखकर उन पत्तों को कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा। परंतु उस चोर का हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लेकिन लोहे को जैसे ही जमीन पर रखा गया तो वह जमीन काली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दे, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो ना, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजो। मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है वहाँ से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर इनको जंगल में उस स्थान पर ले गया जहां उसने धन छिपा रखा था।
और वहाँ से सिपाहियों ने चोरी किया हुआ सारा धन लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोले, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला, और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक बताओ, यह क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया था और गांव में चला गया। वहाँ एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहाँ जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा और मैं भगवान का हो गया हूँ। और तब से ही नई विचारधारा के साथ मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो मेरे पिछले जन्म की चोरी थी। कैसा दिव्य प्रभाव होता है सत्संग का। मात्र कुछ क्षण में ही सत्संग ने चोर का जीवन पलट दिया, उसे सही समझ देकर पुण्यात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वह बहुत सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परम पद को पा लिया। इसलिए ही कहा जाता है कि सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर करेगा। कुसंग व्यक्ति से कुकर्म करवाकर उसका पतन कर देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति को भवसागर से तार देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत होती है सत्संग में। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।